उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में महज 7 से 8 महीने का वक्त बचा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो तापमान है चुनाव के लहजे से वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नाम इस बीच गूंजने लगा है कि क्या खेसारी लाल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। क्या खेसारी लाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में कुछ ऐसी बातचीत चल रही है जो आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो पवन सिंह हो, दिनेश लाल यादव हो, मनोज तिवारी हो, ये तमाम भोजपुरी कलाकार सियासी मैदान में हैं, क्या दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी सियासत या कहें कि अपनी चुनावी पारी का आगाज करेंगे। हालांकि इसके पहले वो छपरा से आरजेडी की तरफ से चुनावी मैदान में थे, लेकिन वो वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की तरफ से हार जाते हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है, क्योंकि बीते दिनों एक पॉडकास्ट में खेसारी लाल यादव से ये पूछा जाता है कि क्या आप अखिलेश यादव से मिलकर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि वो आपको उत्तर प्रदेश की किसी विधानसभा से टिकट दें, खासकर पूर्वांचल के किसी सीट से, क्योंकि खेसारी लाल यादव समुदाय के बीच एक अच्छी पकड़ रखते हैं। पूर्वांचल में उनकी लोकप्रियता काफ़ी अच्छी खासी है और इसको देखते हुए ये सवाल उठना लाजमी भी है कि क्या खेसारी लाल यादव इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। इस पर खेसारी लाल यादव कहते हैं कि अखिलेश यादव हमें बार बार कहते हैं कि तुम जिस फील्ड में हो उस फील्ड में रहो, ये फील्ड तुम्हारे लिए नहीं बना है, तुम छोटे भाई के समान हो, मैं तुम्हें इतनी सलाह दूंगा कि तुम राजनीति से दूर रहो, तुम एक बेहतर कलाकार हो, तुम कलाकारी करो। लेकिन इन सब के इतर जब पर्दे के पीछे हम देखते हैं तो खेसारी लाल यादव बीते 2-3 सालों में कई दफा अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके हैं। अखिलेश यादव के परिवार से उनकी नजदीकियां बेहद खास मानी जाती हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है इस बार, क्योंकि जब पूर्वांचल के क्षेत्र में जाते हैं, जब वहाँ चुनाव आते हैं, तो खेसारी लाल यादव एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां जो है समाजवादी पार्टी के खेमे के लिए करते हुए दिखाई देते हैं। और जब खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव लड़ रहे थे तो अखिलेश यादव उनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं, उनके पक्ष में वोटों की अपील करते हैं। ऐसे में इस बार ये कहा जा रहा है कि क्या आजमगढ़ से, मऊ से, बलिया से, मधुबन से, देवरिया से या किसी पूर्वांचल के क्षेत्र से किसी एक विधानसभा सीट से खेसारी लाल यादव को टिकट दिया जा सकता है। इस पर हालांकि अभी तक खेसारी लाल यादव ने पूर्ण विराम लगा रखा है कि ऐसी कोई भी बातचीत नहीं चल रही है। लेकिन उनका कहना है कि अगर अखिलेश भैया, वो उनको बार बार भैया की उपाधि देते हैं, कि अगर अखिलेश यादव उनको कहीं से टिकट देते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि जिस तरीके से जब हम भोजपुरी कलाकारों की बात करते हैं, अन्य कलाकारों की बात करते हैं, उसमें चाहे दिनेश लाल यादव हो, मनोज तिवारी हो, पवन सिंह हो, ये तमाम कलाकार आप देखेंगे। मनोज तिवारी दिल्ली से सांसद हैं, दिनेश लाल यादव आजमगढ़ से, सपा का जो गढ़ कहा जाता था वहां से सांसद थे, उपचुनाव वो जीते थे। पिछला चुनाव वो धर्मेंद्र यादव के हाथों हार गए। लेकिन उसके अलावा एक पवन सिंह भी हैं। पवन सिंह भोजपुरी कलाकार में दिग्गज कलाकार माने जाते हैं, पावर स्टार के तौर पर कहे जाते हैं। उनको लेकर ये कहा जाता है कि पहले उनको बंगाल से जो है लोकसभा का सीट दिया गया, कुछ नाराजगी हुई, अटपट अनबन हुई भारतीय जनता पार्टी और पवन सिंह के बीच में। उसके बाद उन्होंने वो सीट छोड़ दी, फिर वो काराकाट बिहार से जो है निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, वो हार जाते हैं, फिर वो बीजेपी में आते हैं। अब यहाँ पर बीजेपी के लिए खुलकर वो बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में अब कहा जा रहा है कि क्या खेसारी लाल यादव के लिए समाजवादी पार्टी कुछ बड़ा सोच रही है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी भी उसी राह पर जाने की सोच रही है जिस राह पर भारतीय जनता पार्टी, उस भोजपुरी आप कहें कि उस भोजपुरी जो क्षेत्र है, जो पकड़ है, जो भोजपुरी फील्ड है, उसमें एक मजबूत दमखम का चेहरा उतारना और उसमें एक मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश भी समाजवादी पार्टी कर रही है। और हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में खेसारी लाल यादव को पूर्वांचल की किसी सीट से अखिलेश यादव मैदान में उतार दें। वैसे आपको क्या लगता है, क्या खेसारी लाल यादव को अखिलेश यादव पूर्वांचल की किसी सीट से मैदान में उतारेंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।